सरवाड़ बाबा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक। और जो पेड़ आप देख रहे हैं ये पेड़ है जिसमें बम ब्लास्ट किया गया था 2007 में, इसी में प्लांट हुआ था बम। इस वक्त आप और हम जो देख रहे हैं शाहजहानी मस्जिद है जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। ओरिजिनल कस्तूरी है। हाँ मुझे बता। ये खा लो मैंने उन्हें बहुत अच्छी। टाइम हो रहा है रात के 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। दोनों को नींद नहीं रही, अदनान को मुझे। मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलेंगे अब। तो देखो क्या प्लान बनता है, अल्लाह ने चाहा। मैंने सोचा व्लॉग बना देते हैं। इरादा तो ये है कि अभी हम दोनों ही और हमारे बिल्कुल भरोसेमंद बड़े भाई जई भाई के साथ अजमेर निकल जाएँ फजर पढ़ने। सिर्फ फजर पढ़ने अजमेर, सुकेत वाले चाय पीने जयपुर जाते हैं, फजर पढ़ने अजमेर चल जाएँ। देखो क्या होता है, 5 मिनट बताते हैं आपको, अगर जाते हैं नहीं जाते हैं। ठीक है, जाएंगे तो व्लॉग बन जाएगा, नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों अदनान भाई? जी ज़रूर। हम 2 भाई निकले हैं मंजिल के लिए। मंजिल हमारी इंशाल्लाह अजमेर है। अल्लाह ने चाहा तो हम फजर की नमाज़ अजमेर में पढ़ते हुए आपको दिखा देंगे। अदरवाइज़ देखो क्या होता है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले हैं ज़बी भाई, और ज़बी भाई की ड्राइविंग पर हमें इतना भरोसा है कि 3 घंटे का सफ़र हम 45 मिनट में पूरा कर सकते हैं। आर यू कॉमेडी मी? दिखाएंगे भी आपको उनकी ड्राइविंग, दिखा देंगे आपको हम क्या है हिसाब। सफ़र की दुआ पढ़ ली हमने, हवा से बातें करेंगे, हवा से। हाँ ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। कहीं घूमने नहीं जा रहे यार, देखो इंशाल्लाह क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं अजमेर के लिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। अभी हम आए वेदांता मल्टी में जई भाई के यहाँ पर कुछ काम है। अभी छोड़ दिखा दिया फजर को। 2 टायर पे ले ली गई। अल्लाह तो अजमेर जा रहे हैं क्या, शहीद होएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी चलाते हैं गाड़ी, बहुत बढ़िया अच्छे से। अभी हम मल्टी में खड़े हैं, हम यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो भी शॉर्ट्स रहेंगे, जहाँ जब हम रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरा ब्लॉग मुकम्मल अजमेर कोटा टू अजमेर यानी UBF टू अजमेर बना दूँगा। तो पूरा ब्लॉग देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ ऐसे पूरा मुकम्मल तौर पे। और दुआओं में याद रखें, अपनी दुआओं से नवाजें, माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि अभी तो ब्लॉग एंड नहीं हो रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी हम मल्टी में खड़े हैं यहाँ से। अदनान भाई क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो कुछ भी। ये प्लान कैसे बनाया एकदम, तो कुछ एलैबोरेट करेगा यार हम गए Can you please थे, elaborate? तुम सही ईमानदारी से बात बोलूंगा। भाई का मूड हुआ, मूड नहीं कर रहा, बिरयानी खाने चलते हैं। बिरयानी खाने चलो। तो यार बिरयानी तो अच्छी बिरयानी थी। खाने आए थे, बातें कर रहे थे कुछ हमारी। उसके बाद एकदम ही मूड बना अजमेर चले घूमने। कब चले? कब चले? तो अभी चलो तुम तो। चलो जाओ मियां, अभी चलो। बात यही सही रही नहीं कि यार तुम तो कल वल गया, किसने देखा, तुम तो अभी चलो। फिर अभी चल रहे हमारे हैं। एक अजीज दोस्त है, बस वो फोन नहीं उठा रहे। उनका फाजिल भाई फोन नहीं उठा रहा है यार हमारा। हमारे एक और अजीज दोस्त नादिर भाई फोन नहीं उठा रहा है हमारा। उनका नाम है फरहान भाई। अगर वो होते तो अगर फरहान भाई होते हैं, फरहान भाई को सकता हम टॉक से उठा ही लें, फिर क्या है। एकदम मूड बन जाए तो घर के बाहर गाड़ी लगानी चाहिए। नमाज छूट जाएगी। हमें फजर की नमाज अजमेर में पढ़नी है तो पढ़नी है। वाह, तुमने कहाँ पढ़ी हुई है? तुमने थोड़ी गोल रखे। हमारा गोल है आज फजर की नमाज इन अजमेर शरीफ गैब नमाज के आस्थाने के यहाँ। 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बजे हम पहुँचते हैं। 5:20 की जमात तो अपने यहाँ मस्जिद में कोटा में, वहाँ पर किस हिसाब से वो भी दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं और रास्ते के थोड़े सा हाईलाइट डालूंगा, फिर डायरेक्ट अजमेर में मुलाकात करेंगे, कहीं खाएंगे पिएंगे तब। ठीक है गाइस। तो हम लोग निकल चुके हैं कोटा से और अभी हम चल रहे हैं कोटा के फेमस हैंगिंग ब्रिज जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों हम आए सरवार शरीफ। अभी आपको दिखाते हैं क्या हिसाब है। नमाज़ पढ़ेंगे फजर की। लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। जैसा हम लोगों ने सोचा हुआ था कि नमाज़ अजमेर में पढ़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो फिर हम सरवार शरीफ में पहुंचने के बाद में हमने अहद में बैठ के वज़ू बनाया और यहाँ पर हो रहा था सलाम, क्योंकि फ़जर की नमाज़ हो चुकी थी मुकम्मल। फिर हमने जैसे तैसे अपनी नमाज़ को पूरी की। नमाज़ पढ़ने के बाद में हम लोग निकल चुके दरगाह की ज़ियारत के लिए। तो आप लोग भी देखिए कैसी दरगाह है। ये पूरा आस्ताना जो आप देख रहे हैं ये है ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो कि गरीब नवाज़ के साहबजादे हैं। और आप जो पीछे देख रहे हैं पूरा तालाब, ये बारिश के मौसम में पूरा लबालब भरा रहता है और यहाँ पर लोग मच्छियों को दाना डालते हैं। मछलियाँ जो भी आप लोग बोलते होंगे। जब अदनान बाहर आया तो मैं अंदर जाऊँगा, उस पर रुमाल लगा के, और भाई अदनान अंदर है। और ये पूरा व्यू है आस्ताने का। नमाज हुई है, लोग बाग फातह पेश कर रहे हैं और अपनी अपनी खिदमत अक़ीदत को अंजाम। ये ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक। दोस्तों ज़ियारत कर ली है। आप जिस दरगाह पे मैं अभी हूँ ये है
ख्वाजा की नवाज़ के साहबजादे शेख ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हम हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो लोग अपनी ज़रूरतमंद दुआओं को लेकर आते हैं उनकी सबकी दुआएं पूरी होती हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ये सरवार शरीफ है अजमेर से 55 किलोमीटर पहले, और ये आस्थाना है आपका, आस्थाना है आलिया। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी बड़े बुज़ुर्ग के आस्थाने पे या मज़ार पे अपनी हाज़िरी दें या हाज़िर हों तो बहुत अदब का मकाम है। औरतें हुजरे के अंदर ना जाएं और बिल्कुल अदब से पेश आएँ। बहुत बड़े मकाम की जगहें होती हैं और जो भी काम शरीयत में है वही करें। ये जगहें जो आप देख रहे हैं अभी पेड़ के यहाँ पर आसपास महफ़िल समा होती है हर वक्त, और उर्सों के दिन भी यहीं पर महफ़िल लगती है, सिमा खाना एक तरह से। और पीछे जो आप देख रहे थे वहाँ हमने वज़ू बनाया। ये आपका गुम्बद मुबारक जो कि हम शबी है अजमेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ की गुम्बद मुबारक की। ये बुलंद दरवाज़ा आप देख रहे हैं। अदनान और ज़ही तो पता नहीं कहाँ चल गए, दिख ही नहीं रहे एकदम। ये बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़े के बाद में वो रज़ी भाई। हम लोग जा रहे हैं अजमेर की तरफ, सरवाड़ को करते हैं बाय, इंशाल्लाह फिर आएंगे दोबारा। दोस्तों अजमेर आ चुके हैं हम लोग। अदनान भाई को उल्टी होगी 2-3 बार, इनके बस की नहीं है सफ़र करना लंबा। क्या होगा यार, प्लेन वाला आदमी अपन यार। बातें करा लो, बातें पार्किंग में लगे, नगर निगम पार्किंग में। अब इसके बाद मिलते हैं, आपको दिखाते हैं डायरेक्ट अजमेर दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और हम भी करेंगे। जो आशिकाने ख्वाजा हैं उनके लिए इंडिया में इस गली से बेहतर कोई गली नहीं है। इस गली की रौनक देखिए आप। अभी सुबह 7 बजे का वक्त है। अब हम दरगाह में एंटर हो रहे हैं बुलंद दरवाज़े से। ये बेसिकली हम दरगाह में एंटर हो चुके हैं एक तरह से पूरे दरगाह के सहन में। और अब आपको मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू। यहाँ स्टार्टिंग में फूलों की दुकान है और ये पुराना गेट जो बना हुआ है बहुत ही कारीगरी के साथ, आर्किटेक्ट के साथ कितना प्यारा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है उस वक्त जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये है छोटी देग जहाँ से ज़ीनों पे सदनान जा रहा है, वो है बड़ी देग। दोनों देग अकबर जलालुद्दीन अकबर ने गिफ्ट की थी जब तक उसका ईमान सलामत था, जब तक उसने अपना दिन हिला नहीं लाया था। और अभी इसमें लंगर बन चुका है। आपको बताता हूँ मैं एक वक्त में कितने लोग इसमें लंगर खाते होंगे, गेस कीजिए। अब जो आप नज़ारा देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें दरगाह सहन में जो कि उस वक्त के हाकिमों ने बनवाई थी अकीदत के। 2007 11 अक्टूबर रमज़ान के दिन चल रहे थे और इफ्तार के वक्त बम ब्लास्ट होता है। इसी पेड़ में बम को प्लांट किया गया था जो कि कराया गया था भारत के आतंकवादी। आप गूगल सर्च कीजिए कि कौन थे वो आतंकवादी। मेन दरवाज़ा है दरगाह हुजरे में जाने का गरीब नवाज़ के यहाँ पर, और हमेशा यहाँ पर महफिल समा चलती रहती है आफ्टर नमाज, जो भी नमाज उस वक्त रहेगी। और ये कव्वाली गा रहे हैं दरगाह के गेट के बाहर, मेन दरवाजे के सामने, हुजरे के सामने। फूल आप अंदर की दुकानों से ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं अकीदत के लिए। ठीक दोस्तों अब जा रहे हैं हम दरगाह में अंदर फूल पेश करने। दरगाह में कैमरा अलाउ नहीं है और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है ज़ियारत के लिए। और दिखा देता हूँ आपको, भाई और बैठे हैं दोनों। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है अभी इस टाइम पे, कव्वाली चल रही है उधर। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हर जगह महफिल समा क्यों हो रही है। महफिल समा दरगाह के हर दरवाजे के बाहर, हर गेट के बाहर में होती है। बाद नमाज फजर, बाद नमाज इशा, हर वक्त महफिल समा होती है। और ये देखिए आप दरगाह का बेहतरीन नज़ारा गुम्बद का, जो कि मैं मेरे कैमरे से इससे बेहतर नहीं ले सकता था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा, ये लंगर का एरिया है, लंगर खाना बोलते हैं इसको। ये देगे रखे हैं, यहाँ पर लंगर बनता है और लोग अपना लंगर यहाँ से तकसीम करते हैं और खाते हैं। ये आप देख रहे हैं इमाम बारगाह जो कि है दरगाह के पीछे। ये बावड़ी है, यहाँ पर इमाम बाड़ा या हुसैन लिखा हुआ है दियों से। और बावड़ी का पानी आप देखिए और एक पूरा नज़ारा देखिए आप। इस वक्त हम और आप जो देख रहे हैं शाहजहानी मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाई थी। और अभी आप देख रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक, जो 40 दिन आपने अजमेर में गरीब नवाज़ की बारगाह में बिताए थे। ये एक और ओहद है जहाँ पर लोग वज़ू बना रहे हैं। ये है महफिल समा जहाँ पर होती है समा खाना। यहाँ पर दीवान साहब अजमेर के जो हैं वो समा के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ उनकी समा लगती है महफिल। और पूरा जो आप देख रहे हैं लंगर बना हुआ है दरगाह शरीफ में, उन बड़ी देगों में, छोटी और बड़ी देगों में। ये जब तक बट सकता है बटता है, इसके बाद में जब इसमें जो कुछ बच जाता है तो ये आना सागर की मछलियों में जाकर इसको लोग डाल देते हैं। और यहाँ दरगाह में ज़ियारत कर लिए, फूल वूल पेश कर दिए। अब यहाँ से देखो क्या होता है, इंशाल्लाह हम पुष्कर जाएंगे या फिर हम जाएंगे डंपिंग यार्ड। अब मैं दिखाता हूँ आपको बड़ी देग। छोटी देग तो आपने देख ही होगी पहले, बड़ी देग है, ये अकबर ने गिफ्ट करी थी दरगाह में। ठीक है, इसका दिखाता हूँ आपको क्या चल रहा है इसका।
हम जा रहे हैं बाहर, दरगाह से निकल लिए हैं, ज़ियारत कर लिए है मुकम्मल तौर पे। अब आपको दिखाते हैं बाहर की भीड़ कैसी होती है और किस तरह से लोग आ रहे जा रहे हैं। देखिए आप पूरा नज़ारा अजमेर दरगाह के जस्ट बाहर का, बुलंद दरवाजे के बाहर का। यहाँ पर भीड़ का लोगों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ है टिड्डी बाज़ार, एक तरफ है पूरा दरगाह का पूरा सहन, जहाँ पर तरह तरह के गेट हैं और होटलें हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओरिजिनल कस्तूरी है? हाँ मुझे बता। हाँ खुशबू आ रही है उसको, स्वाद नान को इसको ज़्यादा अच्छी पता है खुशबू। है यदि कस्तूरी, जिसे ज़रा ढूंढ के वो कस्तूरी ला, वो एक शहर है, बताऊँगा तुम्हें बाद में। बिल्कुल भीड़ नहीं है। हो सकता हम तारागढ़ जाएँ या फिर पुष्कर जाएँ या फिर डंपिंग यार्ड जाएँ, पता नहीं कुछ भी। तो आप लोग अगर आना चाहते हो तो बेस्ट टाइम यही है कि सुबह फजर यहीं पढ़ लो, आराम से ज़ियारत हो जाए, घूम लो फिर लो अपने हिसाब से, देख लो सब चीज़, दुआ मांग लो, जो भी करना है। तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर देखना। अनस जा रहे हैं तो सर, अनस, फरदीन, फाजिल, नादिर, अलविश, हसन, जुबैर, अदनान। तो अब हम निकल चुके हैं फाइनली पुष्कर के लिए अजमेर दरगाह की ज़ियारत के बाद में। तो अभी देख रहे हैं पूरा आना सागर, और बहुत ही अच्छा शहर है अजमेर, जो कि पहाड़ों के बीच में ग्रीनरी के साथ आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पुष्कर आने के बाद में देखिए आप हट बनी हुई हैं लोगों की, जो कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। एक तरह से ऊँट बैलगाड़ी जैसे होती है, ऊँट गाड़ी, इसमें आपको पूरी डेजर्ट सफारी कराते हैं लोग। साथ ही आप ये देख लीजिए अभी तो किस तरह का डेजर्ट है जो हरा भरा हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं सैंड ड्यून्स जो कि बने हुए हैं कलाकृतियों के साथ। अब ये है दुर्जन सिंह की हवेली, जो करण अर्जुन मूवी में विलन था। अब हम चला रहे हैं हमारी कार i20, जो कि बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है रेगिस्तान में चलने के लिए, लेकिन ड्राइवर मस्ट बी वेरी एक्सपीरियंस डूइंग दिस, क्योंकि सभी भाई हैं बढ़िया एक्सपीरियंस ड्राइवर, यहाँ से नीचे उतरे पायलट हमारे बोलते हैं अपन। तो अभी चलाएंगे हम अपने i20 को बिल्कुल डेजर्ट सफारी में। कैसे चलती है आपको दिखाते हैं पूरा, आप देखिए। बिस्मिल्लाह फिर। सीधे जाके निकलना ना, यूं आना। हम तो पहले घूमे हुए हैं पुष्कर को अच्छी तरह से, तो आपको हम बता देते हैं यह है रियलिटी चेक। ये इस तरह से कुछ डेजर्ट है जो कि आपको लगता है कि दुबई की तरह डेजर्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुष्कर डेजर्ट सफारी सिर्फ इसी में होती है। चलो अपने भी चलाओ। अरे अब देखना आप लोग जही भाई कैसे दिखाते हैं आपको डेजर्ट सफारी अपनी i20 से। अब अदनान की चीखें भी निकलने वाली हैं, जैसे उसने पूरे सस्ते में निकाली है। और ये देखिए कहाँ लगेंगे लैंड क्रूज़र, कहाँ लगेंगे दुबई के सैंड ड्यून्स। अब आप देखिए पुष्कर में ही दुबई जैसा माहौल क्रिएट कर दिया है i20 कार से। दोस्तों पुष्कर का डेजर्ट है, नाम का डेजर्ट है, लेकिन दोस्तों हम पुष्कर में हैं अभी इस वक्त फ़िलहाल। बहुत बुरी गर्मी है, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं वॉइस ओवर किया है, कहीं मेरी खुद की आवाज़ है, कहीं खुद बोल रहा हूँ, खुद इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट इन माई फुल स्क्वाड मोड। क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा जो मेरे असली महफिल है वो घर पे, तो फरमान मेरे साथ है, मैं और जही भाई और अदनान, हम तीनों ही आए किसी रीज़न से एकदम अचानक। ठीक है, पुष्कर से निकलने के बाद में हम जा रहे हैं अजमेर, क्योंकि कोटा जाने के लिए हमें अजमेर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतने अच्छे तरीके से रास्ते पता नहीं है अभी क्या क्या बाईपास बने हैं, कहां पर क्या रोड है। अब आप देखिए पूरा घाट सेक्शन है। ये है अरावली पर्वतमाला, जिसको बोलते हैं अरावली वैली, जिसमें 2nd नंबर की हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। और ये देखिए आप अभी कितना अच्छा ग्रीन माहौल हो रहा है, ग्रीनरी हो रही है, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है बहुत ख़तरनाक, अभी पूरी मुकम्मल तौर से बारिश आई भी नहीं है। और देखिए आप हमारे अदनान का हाल, ये सो रहे हैं, इनको नींद आ रही है, सफ़र के बिल्कुल आदी नहीं है। और ये देखिए आप कितने कठिन और विकट मोड़ हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं आरटीओ में इसको, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप समझ लो और वाइब मैच कर लो अपनी व्लॉग देखते देखते। अब आप देखते रहिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बारिश में यहाँ का आलम क्या होगा आप खुद देखिए। ये कुछ हैं अच्छे खासे मोड़ हैं जहाँ पर बिल्कुल भी अनट्रेन ड्राइवर बिल्कुल कैपेबल नहीं है ड्राइविंग के लिए। अब आप ये देखिए किसी शूटिंग के व्यू की तरह नहीं है कि ऊपर से डाकू लोग बैठे हैं और नीचे से लूट हो रही है।
तो पूरा वही नज़ारा है। अब आपको मैं इसी जगह दिखाऊंगा, इतना ऊंचा पीक जहाँ से अजमेर दिखता है बिल्कुल कटोरे में एक तरह से, पूरे पहाड़ों के बीच में। कितनी बेहतरीन जगह है जहाँ पर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज़ ने चुना है इस शहर को। अल्लाह ने उनके लिए मतलब उनकी तरफ किया है शहर को। अब आप देखिए पूरे नज़ारे देखिए आप, कितना सा लग रहा है अजमेर, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ों के बीच में। तो दोस्तों खाना हम खा लेंगे लेट में, वो ब्लॉग एंड कर लेंगे इनके लिए। तो हम अजमेर होके आ गए, बहुत क्विक गए थे। वही वाली बात है कि इरादे रोज़ बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो अजमेर अदनान के लग गए दस्त। अदनान पड़ा पीछे, 2 बार उल्टी कर चुका है, सफ़र का आदी नहीं है। और एकदम प्लान बना था तो जैसा हुआ, मुझसे जैसी कोशिश हुई, क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप नहीं था साथ। मेरी ताकत तो एक तरह देखा जाए तो मेरा ग्रुप ही है। ग्रुप वालों को इतना मिस मत करो, ग्रुप वालों को मिल जाते हैं भी, ठीक है। और रही बात सफ़र की, सफ़र बहुत अच्छा हुआ। भाई बढ़िया ताबड़तोड़ गाड़ी चलाते हैं। अब आपसे मिलते हैं कोटा जाके, और अपने माँ बाप का ध्यान रखें, ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और अच्छी तरह सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।